नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जो आप लोग रियल माने ना माने, लेकिन ये जिसके साथ हुआ है ये बहुत ज़्यादा डर रहे थे जब इन्होंने बताई थी ये कहानी। तो ये हमारे पड़ोसी ही हैं, इन्होंने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया था। इन्होंने बताया कि आज से 20 साल पहले इन्होंने जब बी फार्मा किया था, ये तब की बात है और इन्होंने अपना नाम बताने से मना किया है, तो मैं इनका नाम प्रशांत रख देती हूँ क्योंकि मुझे ये नाम पसंद है। तो मैंने इनसे जब पूछा तो इन्होंने बताया कि जब इन्होंने बी फार्मा किया था तो इन्होंने सोचा कि शहर में कोई मेडिकल स्टोर अपना खोल लूँगा, क्योंकि इनके पैर में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी तो ये भाग दौड़ वाली जॉब नहीं कर सकते थे। तो इन्होंने परमिशन लिया और सब कुछ अच्छा हुआ था, लेकिन जगह नहीं मिल पा रही थी इनको। कोई ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ पर कोई अच्छा हॉस्पिटल हो और इनकी शॉप चले भी, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा था। तो काफ़ी दिन तक ये परेशान रहे और पैसे की भी थोड़ी दिक्कत है क्योंकि हॉस्पिटल के पास में फिर शॉप बहुत महंगी होती है। अब इनके पास इतना पैसा उस वक्त नहीं था, तो इन्होंने अंत में सोचा कि क्यों ना मैं अपने गांव में खोलूं, क्योंकि गांव में इन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है। गांव में एक सरकारी हॉस्पिटल था, उससे थोड़ी दूरी पर इन्होंने एक जगह देखी और जगह इन्हें पसंद भी आ गई और अपने बजट में भी थी। इनके पापा ने भी हेल्प की और एक छोटी सी दुकान इन्होंने बनवा ली और उसमें मेडिकल स्टोर खोल दिया। गांव के लोग बहुत खुश हुए कि चलो अच्छा है, इन्होंने मेडिकल स्टोर खोल लिया है, अब गांव के लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। प्रशांत बहुत मेहनत कर रहे थे, बाहर शहर से नई नई दवाइयाँ जो भी डॉक्टर लिखते थे वो तुरंत से तुरंत मंगा लेते थे ताकि गांव के लोगों को बाहर न जाना पड़े। और दुकान अब शुरू होने वाली थी, सारी दवाइयाँ दुकान में भर गई थी और अब गृह प्रवेश मतलब उसका उद्घाटन होना था। तो जब पंडित जी आए पूजा करवाने के लिए पहले दिन, तो ये पूजा करने के लिए ये इनकी माता जी और इनके पिताजी सब शॉप के अंदर ही थे। पंडित जी जैसे ही अंदर घुसते हैं तो मतलब उन्हें थोड़ा अजीब लगता है। वो बोलते हैं कि यहाँ पर अजीब सी स्मेल आ रही है। तो प्रशांत कहता है हो सकता है दवाइयों की आ रही हो, क्योंकि दवाइयाँ यहाँ पर हैं तो उन्हीं की आ रही होगी। पंडित जी थोड़ा अवॉइड करते हैं और उसके बाद पूजा करवाते हैं। पूजा करवा करके वो चले जाते हैं और उसके बाद शॉप स्टार्ट हो जाती है। शाम हो रही थी, लगभग 4 बजे पूजा हुई थी, तो इन्होंने सोचा 1-2 घंटे शॉप आज खोल देंगे, उसके बाद कल से सुबह से खुलेगी। अब घर वाले भी चले गए और गांव वाले भी, सभी लोग चले गए थे दुकान में, सिर्फ प्रशांत था। अब प्रशांत सोच रहा था अभी कुछ दिन तो मैं खुद ही कर लूँगा, उसके बाद एक हेल्पर रख लूँगा। तो लगभग 7 बज चुका था और प्रशांत अपनी दुकान में सामान सब कुछ सही से सेट कर रहा था, देख रहा था। कई कस्टमर आए, पहला ही दिन था लेकिन कस्टमर आने लगे थे, तो ये बहुत खुश था। और तभी एक औरत आती है, वो बहुत अजीब सी दिख रही थी क्योंकि जैसे गांव की औरतें होती हैं नॉर्मली, मतलब इतना भी नहीं है कि कोई ब्लैक साड़ी और इतना ज़्यादा मुंह ढक के, मतलब वो ऐसे ही चली आई और झुकी झुकी थी, ऐसा लग रहा था कुबड़ी है। और आई, उसने एक पर्चा थमाया और उसने बोला कि ये दवाई दे दो। तो मैंने उसको दवाई दी और दवाई देने के बाद वो जब जा रही थी तो मैंने उसको देखा, तो वो थोड़ी दूर जाने के बाद मैं कुछ करने लगा, अचानक से वो गायब हो गई। अब मुझे समझ में नहीं आया कि मतलब रोड तो सीधी है, अगर ये जा भी रही थी तो वैसे भी वो धीमे धीमे ही चल रही थी, तो दिखना चाहिए था कि वो कहाँ पर पहुँची है, लेकिन वो अचानक से गायब कैसे हो गई। फिर सोचा कि शायद मैं काम में बिज़ी हो गया था, इधर उधर देखने लगा था, उसी बीच में निकल गई होगी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसी तरह इनकी दूसरे दिन उन्होंने सुबह 9 बजे ही दुकान खोल दी थी और आराम से पूजा वूजा करके, दुकान में बाकायदा भगवान जी भी रखे थे,
पूजा करते थे। और पूजा के बाद जब दुकान शुरू हुई, कस्टमर आने लगे क्योंकि हॉस्पिटल पास में ही था, तो वो औरत फिर से आई और फिर से उसने वैसा ही एक पर्चा दिया और दवाई लेकर गई। अब प्रशांत ने सोचा कि ऐसा कौन सा डॉक्टर है जो रोज़ रोज़ दवाइयाँ लिखता है। भाई नॉर्मली कोई भी डॉक्टर होता है तो 3 दिन की, 5 दिन की या 15 दिन की ऐसे दवाइयाँ देता है, वो रोज़ रोज़ कौन सा डॉक्टर दे देता है दवाई। तो इसने पूछना चाहा, माता जी ये कौन सा डॉक्टर है, किसने दवाइयाँ लिखी हैं। वो कुछ बोलती नहीं, बस दवा लेकर चल देती है। और वैसे ही आज भी हुआ, जब वो थोड़ी दूरी गई उसके बाद वो गायब हो गई। ये सिलसिला 1 हफ्ता पूरा चला, लेकिन अब प्रशांत को डर लगने लगा था। तो वो जब शाम को घर आया तो उसने अपने मम्मी पापा को बताया कि पापा ऐसी ऐसी बात है। तो पापा बोले कि हो सकता है किसी गांव की ही वो औरत होगी। दूसरे दिन प्रशांत जब शॉप पर पहुंचता है अपने, जैसे ही शटर उठाता है उसने देखा सामने वही बुढ़िया उसकी चेयर पर बैठी है। ये देख करके प्रशांत इतना ज़्यादा डर जाता है, उसके हाथ से शटर छूट जाता है क्योंकि आधा ही अभी खुला था और वो धड़ाम से नीचे गिरता है, शटर बंद हो जाता है। अब उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी दोबारा शटर उठाऊं, क्योंकि जो उसने देखा था वो बहुत भयानक था। उस बुढ़िया का चेहरा खुला हुआ था और इतना ज़्यादा डरावना दिख रहा था, जिसे देख करके प्रशांत बहुत ज़्यादा डर गया था। लेकिन हिम्मत करके भगवान का नाम लिया उसने और शटर जब उठाया तो अंदर कोई भी नहीं था। ये क्यों हो रहा था इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब ये शॉप में बैठा, उसने देखा अगल बगल कुछ नहीं था, तो उसने जैसे ही दिया जलाया भगवान के सामने, पूजा की, दिया अपने आप बुझ गया था। तो इसने 2 बार जलाया, दोनों बार बुझ गया। तो ये परेशान हो गया और इसने सोचा कि अब मैं दिया नहीं जलाऊंगा। और धूप बत्ती जलाता है तो धूप बत्ती भी टूटकर गिर जाती है। इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था ऐसा क्यों हो रहा है, बहुत परेशान हो गया। लेकिन तभी कस्टमर आने लगे तो इसने कस्टमर को देखना शुरू किया। प्रशांत अब बहुत ज़्यादा डरने लगा था। उसने सोचा कि अब मैं कल नहीं आऊँगा, क्योंकि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। वो तुरंत से शटर गिराता है और घर चला जाता है। उसको तेज़ बुखार आ रहा था, तो उनके घर वालों ने घर में जो मेडिसिन होती थोड़ी बहुत, वो मेडिसिन उसको दी, लेकिन बुखार उतर नहीं रहा था। रात में जब वो सो रहा था तो उसने सपने में देखा कि वही बुढ़िया उसके पास आई है और उससे कहती है कि वो तुम अपनी शॉप बंद कर दो, मेडिकल स्टोर बंद कर दो, वरना तुम्हारे साथ क्या होगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। प्रशांत एकदम से उठकर बैठ जाता है, अपनी माँ को बताता है। तो उसकी माँ कहती है, बेटा ये तुम्हारा सिर्फ डर है और कुछ भी नहीं है। लेकिन प्रशांत ऑलरेडी बहुत डर चुका था। अब दूसरे दिन सुबह उसको हल्का बुखार था, लेकिन फिर भी वो अपनी मेडिकल स्टोर पे पहुंचता है। और जैसे ही पहुंचता है तो उसने देखा वहाँ पर उसका सारा सामान नीचे गिरा पड़ा है, और जैसे किसी ने गिराया हो, जबकि शटर बंद था। तो ये सामान कौन गिरा सकता है, ये देख करके बहुत ज़्यादा डर जाता है वो। और वहाँ पर एक अजीब सी रोने की आवाज़ आ रही थी। अगल बगल कोई भी नहीं था और ना ही कोई और शॉप थी वहाँ पर। तो आवाज़ किसकी थी रोने की, ये बहुत घबरा जाता है और वहाँ से घबरा करके सीधे घर आता है। अपनी माँ को बताता है, कहता है माँ अब मैं शॉप में नहीं जाऊँगा क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है, वहाँ पर कुछ तो गलत है। तो ये अपनी माँ के साथ, माँ बोलती है कि चलो पंडित जी के पास चलते हैं। तो ये पंडित जी के पास आते हैं। तो पंडित जी बताते हैं कि मैं तो पहले ही समझ गया था, क्योंकि जब मैं पूजा कराने गया था तो मुझे ऐसा आभास हो रहा था कि वहाँ पर कोई है, क्योंकि वो जो ज़मीन है वो एक ऐसी औरत की ज़मीन है जो तंत्र विद्या और ये सारी चीज़ें करती थी, और उसके घर को किसी ने जलाकर राख कर दिया था वहाँ पर। तो वो मर गई थी वहीं पर, और जब से वो मरी है तो इस जगह पर किसी ने ना तो कुछ बनाया है, ना वहाँ पर कोई रहता है। बहुत ही ज़्यादा वो खौफनाक औरत थी। जीते जी तो वो किसी का अच्छा नहीं कर सकी, तो मरने के बाद वो क्या करेगी। तो जब ये सुनते हैं प्रशांत और उनकी मम्मी, तो वो तुरंत फैसला कर लेती हैं कि वो यहाँ से दुकान हटा देंगी। बस दूसरे ही दिन वो दुकान क्लोज़ कर देते हैं और पैसा उनका वेस्ट जाता है, लेकिन फिर भी जान से बढ़कर कुछ नहीं होता है। तो प्रशांत का ये एक्सपीरियंस उनके लिए बहुत ही ज़्यादा डरावना था, पहला एक्सपीरियंस था।
उसके बाद से उस गांव में उन्होंने मेडिकल स्टोर नहीं खोला और थोड़ा रोड पर जा कर के शहर थोड़ा गांव से बाहर वहाँ पर अपना मेडिकल स्टोर खोला और बहुत अच्छे से चलने भी लगा था। लेकिन ये एक्सपीरियंस आज दिन तक नहीं भूले हैं। 20 साल हो चुके हैं लेकिन आज भी इनके दिमाग में वो तरोताज़ा है। तो इन्होंने हमारे साथ ये कहानी शेयर की थी। अगर आप लोगों को भी अपनी कोई कहानी हमारे साथ शेयर करनी है जो कि मैं सुनाऊं, तो प्लीज़ इंस्टा का लिंक है, वहाँ पर जा कर के आप अपनी कहानी हमें बता सकते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए। नमस्कार।